हेलो स्टूडेंट्स एस्पायरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं और उसके साथ साथ हमारा प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है। मैंने बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस के बता दिए हैं ट्रिक्स। जैसे कि हमारे 7 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ क्लासेस 20 मिनट के, कुछ 15 मिनट के, कुछ 45 मिनट के भी हैं क्लासेस। तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। जो बच्चे बोल रहे हैं कि कंटिन्यू कंटिन्यू, आपको टारगेटफुली हर एक वीडियो को देखना है, क्योंकि हर बार मैं कुछ नया चीज़ लेके आई हूँ। और ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को और कमेंट ज़रूर करें कि सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें अप टू आपके एग्ज़ाम जब तक ख़त्म ना हो जाते हैं, क्योंकि हमें प्रिपरेशन कमिंग ईयर तक के लिए रखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्योंकि सारे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट है, पढ़ाई भी कर रहे हो, आगे भी बढ़ने, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने पेडागोजी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रखे हैं। जो पीआरटी लेवल के मतलब टीचर्स हैं जिन्होंने किया है, तो वो अगर मतलब देखना, जो 4 वीडियोस डाला है ओस्टेट, सीटेट एंड ओटेट के नाम पे, उन वीडियोस के मैराथन को अगर चेक कर लोगे, 4-5 घंटे का चेक कर लोगे, तो आपके पेडागोजी पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे मैंने थ्योरी पूरा बता दिया। आपके सीटेट के लिए भी हेल्पफुल है, पीआरटी के लिए भी हेल्पफुल है, आपके जितने भी कमिंग एग्ज़ाम हैं उसके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। चलो टाइम और वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, और हमारे क्वेश्चन में आज थोड़े से ट्रिक्स आ रहे हैं, वही कोडिंग के फॉर्मेट में ही है, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं और 10 क्वेश्चंस के बाद हम नया और एक कोई टॉपिक देखेंगे। एक प्रैक्टिस कॉर्नर चल रहा है 4.7। आपके लिए क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है 1 सेकेंड। ओके, हम देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा गया है, इफ रेड इज कॉल्ड ग्रीन, रेड को हमने बोल दिया कि वो ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन को हमने कह दिया कि तुम येलो हो, और येलो को हमने कह दिया कि तुम वायलेट हो, और वायलेट को हमने कह दिया कि तुम ब्लू हो, ब्लू को हमने कह दिया कि तुम ऑरेंज हो। तो बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ग्रीन को तब ऐसे घुमा फिरा के देखा जाए तो ऑरेंज कहा जा रहा है। नहीं, हमें जो टारगेट दिया रहेगा उस पे जाना। देन व्हाट इज द कलर ऑफ लेडी फिंगर, लेडी फिंगर मतलब आपका भिंडी, और भिंडी का कलर होता है ग्रीन। बट यहाँ पे ग्रीन का क्या टारगेट वर्ड दिया गया है? ग्रीन का टारगेट वर्ड है येलो। तो ग्रीन का अगर येलो है तो हमारा आंसर भी होगा येलो, ठीक है। कंफ्यूजिंग में हम प्रैक्टिस जब नहीं किए रहते हैं तो हमें लगता है बहुत टेंशन, और हम टेंशन में ही बहुत कुछ गलत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डॉग इज कॉल्ड काउ, ये क्वेश्चन परफेक्टली आएगा ही आएगा, मतलब 110% बोल लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहता है ये, कि ए को हमने बी बोल दिया, बी को हमने सी बोल दिया, सी को हमने डी बोल दिया। या फिर आता है सिंबल्स के वाइज, कि प्लस हमारा यहाँ पे माइनस है, माइनस यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन हमारा डिवीजन है। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर हो तो कैसे आप चेंज करोगे? तो ऑलवेज रखना कि यहाँ पे डॉग को क्या बोला गया? काउ। काउ को बोला गया लायन, डॉग को बोला गया काउ, काउ को बोला गया लायन, लायन इज कॉल्ड बुफालो, लायन को बोला गया बुफालो, एंड बुफालो को बोला गया ऑक्स, बुफालो को बोला गया ऑक्स, ऑक्स को बोला गया कैट। सो देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वाइल्ड वन, तो इनमें से कौन सा एनिमल है जो वाइल्ड है, जो जंगल में रहता है? तो एक चीज नोटिस करना, डॉग पेट रह सकते हैं, काऊ भी पेट है और घर पे ही रहते हैं, और लायन हमारा बस वाइल्ड है। बुफालो हमारा क्या है? काऊ यहाँ पे लायन है, काऊ यहाँ पे लायन है, लायन यहाँ पे बुफालो है, मतलब ये वाइल्ड होते हुए भी घर पे रह सकता है क्योंकि बुफालो हो गया है। बुफालो हमारा ऑक्स है, ऑक्स हमारा कैट है। तो ये सब कुछ आपके क्या है? नॉर्मली देखा जाए तो ये सब कुछ आपके मतलब घर पे रह सकते हैं, पेट हो सकते हैं। बट जो काउज हैं, जो लायन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो ये जंगल में रहते हैं, जंगली है। हमारा आंसर क्या होगा? देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वाइल्ड वन, तो लायन के लिए जो रखा गया है वो क्या है? लायन के लिए हमारा क्या रखा गया है? काउ। काउ को हमने बोल दिया है कि तुम लायन हो, तुम लायन हो। काउ हमारा अगर लायन है, नॉर्मली अगर काउ देखा जाए तो वो तो हमारे क्या हो जाते हैं कि लायन है, और लायन हमारे बुफालो हैं। इसको थोड़ा सा हम और क्लैरिफाई करेंगे। क्योंकि हमने बोला कि काउ पहले वाला जो होता है उसी को ही सिर्फ चेक करना है, मतलब यहाँ पे डॉग को चेक करना है, डॉग, ठीक है, डॉग चेक करना है, फिर काउ चेक करना है, लायन चेक करना है, और फिर बफालो चेक करना है, ऑक्स चेक करना है, बस इतना। तो हमने काउ को कन्वर्ट किया है लाइन में, मतलब लाइन बोल रहे हैं बट एक्चुअल तो वो पेट है।
कौन सा एक्चुअली वाइल्ड एनिमल है? लायन, बट यहाँ पे लायन को हमने बोला है बुफालो, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? दैट इज अ बुफालो। ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। ई कार इज कॉल्ड बाइक, कार को हमने बोल दिया, तो घुमा लेते हैं थोड़ा सा, आ गया। सो हमने बोला कि कार को हमने बाइक बोला, दैट इज अ कार को हमने बाइक बोला, बाइक बोला। एंड बाइक को हमने स्कूटर बोला, सॉरी, बाइक को हमने बाईसाइकिल बोला, बाईसाइकिल बोला। बाईसाइकिल को हमने, बाईसाइकिल को हमने स्कूटर बोला, स्कूटर। एंड स्कूटर को हमने ट्रेन बोला, स्कूटर को हमने ट्रेन बोला। एंड ट्रेन को हमने एरोप्लेन बोला, एरोप्लेन बोला। ओके, सो कार को हमने बाइक बोला, बाइक को हमने बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को स्कूटर, स्कूटर को ट्रेन, ट्रेन को एरोप्लेन। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एसोसिएटेड विद द रेलवेज? जहां पे देखना ट्रेन को क्या बोला गया है, ट्रेन को हमने बोला कि एरोप्लेन है, तो अभी ट्रेन का नाम क्या है? एरोप्लेन, तो एरोप्लेन हो जाएगा एसोसिएट रेलवेज के साथ। तो आंसर इज सी। क्लियर है? आंसर इज सी। क्लियर हो गया? कौन क्या बोलता है उसको देखना है, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या बोला? एरोप्लेन बोल दिया था, ठीक। तो हमें बस समझना है किसको क्या बोलते हैं। इफ ग्रीन इज ब्लू, फिर से आ गया ग्रीन ब्लू। ओके, ग्रीन को हमने ब्लू बोल दिया, ब्लू को हमने व्हाइट बोल दिया, व्हाइट को हमने रेड बोल दिया, एंड रेड को हमने वायलेट बोल दिया। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास? ऑलरेडी जानते हो ग्रास का कलर होता है ग्रीन, तो ग्रीन को हमने क्या बोला है? ग्रीन को हमने ब्लू बोला है, तो यहाँ पे कलर उसके लिए आएगा डी। ठीक है, बहुत ईजी है। 5 नंबर चलते हैं। सो इफ रोड इज कॉल्ड कार, रोड को हमने रास्ते को बोला तुम कार है, ठीक है, रास्ते को मैंने बोला तुम कार हो। कार इज कॉल्ड ट्रेन, कार को बोला गया तुम ट्रेन हो। ट्रेन इज कॉल्ड स्कूल, ट्रेन को बोला गया तुम स्कूल हो। एंड स्कूल इज कॉल्ड हाउस, स्कूल को बोला गया तुम हाउस हो। एंड हाउस इज कॉल्ड ऑफिस, हाउस को बोला गया ऑफिस हो। सो देन व्हाट डू चिल्ड्रन गो टू स्टडी? स्कूल में जाते हैं, बट स्कूल का नाम क्या रखा गया? हाउस, तो बच्चे हाउस में जाते हैं, दैट इज सॉरी हाउस। आंसर ए इज करेक्ट। फिर आ गया हमारा 6 नंबर। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। सो 6 नंबर पे है, इफ बकेट इज नोन एज टब, बकेट को क्या बोला गया? टब है तुम, बकेट जो आप पानी भरते हो जिसमें, बाल्टी, बकेट, बकेट को टब बोल दिया। टब को तुमने बोला ग्लास है, ग्लास को बोला तुम सॉसर है, मतलब प्लेट जैसा, बाउल जैसा। एंड सॉसर को बोल दिया तुम स्पून है। देन व्हिच यूटेंसिल विल बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर? नॉर्मली आप पानी पीने के लिए कौन सा यूटेंसिल का यूज करते हैं? ग्लास का, बट ग्लास का नाम यहाँ पे क्या दिया गया है? सॉसर। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। देन 7 नंबर पे आते हैं, इफ हिंदी इज कॉल्ड इंग्लिश, हिंदी को बोला जाता है कि तुम्हारा नाम इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश को बोला गया तुम उर्दू हो, उर्दू को बोला गया हिस्ट्री, हिस्ट्री को बोला गया इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स को बोला गया बायोलॉजी। देन इन व्हिच सब्जेक्ट वी रीड द स्टोरी ऑफ मुगल किंग शाहजहां? किसमें पढ़े? हिस्ट्री, बट हिस्ट्री को क्या बोला गया? इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आंसर इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर से आया, ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन को हमने व्हाइट बोल दिया, व्हाइट को हमने रेड बोला, रेड को हमने ब्लैक बोला। देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई? क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, बट ब्लू को हमने बोल दिया है ग्रीन, सो इसलिए इसका आंसर है बी, ग्रीन होगा आपका आंसर। चलते हैं आगे, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। सो इफ ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ग्रीन को हमने बोल दिया ब्लैक हो, ब्लैक इज कॉल्ड ब्लू, ब्लैक को बोला गया ब्लू, ब्लू को बोला गया रेड, रेड को बोला गया व्हाइट, व्हाट इज व्हाइट इज कॉल्ड ऑरेंज, तो व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड? ब्लड का कलर होता है रेड, बट रेड को यहाँ पे क्या बोला गया? व्हाइट, तो दैट इज द व्हाइट। देखो पंजाब एंड सिंध बैंक क्लर्क 2011 में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो यही पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। मैंने सारे कोडिंग डिकोडिंग के जितने हो सकते हैं वो करवा दिया। बहुत बच्चे को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है, जो वीक बच्चे हैं, और बहुत बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते। सो ये कम्प्लीटली आपके लिए फ्री क्लास दिया जा रहा है। मैं भी एक एस्पायरेंट हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं भी क्लियर करूँ, आप सब भी क्लियर करें। ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है कि कभी कभी नसीब साथ नहीं देता, बट हम लोग ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे, ट्राई करेंगे। और एक चीज़, अगर फ्रेंड्स हम लोग हार गए, हम लोग पीछे हट गए,
या फिर हमारा इस बार नहीं लगा। तो ऑब्वियस है अभी से लेके हम पूरे 1 साल तक ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे जैसे कि कमिंग ईयर में हम सबका फिर से हो जाए। तो हार मत मानना, हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही करेंगे और श्योर जीतेंगे। तो चलो आगे, क्योंकि भगवान है हमें जिताने के लिए। करप्शन होता रहेगा, सीट वैकेंट नहीं रहेंगे, कभी पोस्टिंग गलत हो जाएगा, बहुत कुछ है। बट हम दोनों स्थितियों के लिए रेडी रहना चाहिए। माइंड को बहुत ही शांत करो, प्रिपेयर करो, जितना टाइम मिल रहा है जॉब करो, काम करो, उसके बाद भी प्रिपेयर करो। मैं भी काम करती हूँ बहुत सारा, स्कूल में, कॉलेज में, बहुत जगह पे पढ़ाती हूँ, यूट्यूब में भी पढ़ाती हूँ, बीएड बच्चों को भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाती हूँ। सो उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है मैं आपके साथ दे रही हूँ और मेरे खुद के पढ़ाई में कुछ कुछ टाइम देती हूँ। सो इसलिए है कि हम लोग कुछ समय से हार रहे हैं बट जीतेंगे ज़रूर। सो आगे बढ़ते चले, मोटिवेटेड रहे। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ टाइगर इज कॉल्ड फॉक्स, टाइगर को क्या बोलते हैं? फॉक्स बोला। फॉक्स को क्या बोला? लायन। लायन को क्या बोला? रेड। रेड को क्या बोला? गोट, चूहा एक बकरी है। एंड गोट को बोला तुम काऊ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट? तो आप किंग ऑफ फॉरेस्ट किसको जानते हो? लायन को। तो बहुत बच्चे होंगे ना डायरेक्ट लायन को टिक मारेंगे, बट ये तो रॉन्ग हो गया। लायन को क्या बोला गया? लायन इज कॉल्ड रेड। तो अभी रेड यहाँ का राजा बन गया क्योंकि लायन को बोला गया है रेड। फिर नेक्स्ट, इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, ऑरेंज को हम बोलते हैं तुम बटर है, ठीक है, बटर है। और बटर इज कॉल्ड सोप, बटर को बोला गया तुम साबुन हो। सोप इज कॉल्ड इंक, सोप को बोला गया तुम इंक हो। इंक इज कॉल्ड हनी, हनी बोला गया इंक को। एंड हनी इज कॉल्ड ऑरेंज। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स? वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए सोप यूज होता है एंड सोप का नाम यहाँ पे इंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज डी इंक का नाम है। मतलब आपका सोप का नाम है इंक। इफ ब्लू इज कॉल्ड ग्रीन एंड ग्रीन इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड व्हाइट, देन व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक? टर्मरिक मतलब हल्दी, हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। सो येलो को यहाँ पे तो हमने ब्लैक बोला है, तो ऑप्शन नंबर देखो कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये SBI PO में आया था 2008 में, इससे और अपर लेवल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। इफ फ्लावर इज कॉल्ड ट्री, फ्लावर को हमने बोला ट्री, ट्री इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड गोल्ड, गोल्ड इज कॉल्ड व्हाइट, देन व्हाट इज द विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम ज्वेलरी इज मेड? किससे ज्वेलरी बनता है? ज्वेलरी बोला गया गोल्ड से बनता है, बट गोल्ड का नाम क्या है? व्हाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर फ्लावर नहीं, सी, सी इज करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। So, next question is, lion is called fish, fish is called parrot, parrot is called rat, rat is called cat, cat is called tiger. Then which of the following is a bird? तो bird कौन सा इसमें? parrot है bird, आपको पता चला, बट parrot का नाम क्या दिया गया? rat. सो पैरट का नाम अगर रैट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ना दोनों आसपास रहेंगे, गलती से सारे लोग मार देंगे पैरट में, बट हमारा सही आंसर है रैट, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं। इफ गोट इज कॉल्ड काउ, काउ इज कॉल्ड लायन, लायन इज कॉल्ड एस, एस इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड कैट, कैट इज कॉल्ड डॉग, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए रोडेंट? अभी बहुत बच्चों को पता नहीं होगा कि रोडेंट क्या होते हैं। रोडेंट होते हैं जो गड्ढे करके होल में रहते हैं, तो चूहा रहता है, तो चूहा अगर रहता है तो चूहे को यहाँ पे क्या बोला गया? कैट। तो उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा कैट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इफ फुटबॉल इज कॉल्ड हॉकी, फुटबॉल को मैंने हॉकी बोला, हॉकी इज कॉल्ड बैडमिंटन, बैडमिंटन बोला गया, बैडमिंटन इज कॉल्ड क्रिकेट, क्रिकेट इज कॉल्ड टेनिस, टेनिस इज कॉल्ड स्क्वाश एंड स्क्वाश इज कॉल्ड चेस। देन व्हिच ऑफ द व्हिच गेम सचिन तेंदुलकर एसोसिएटेड विद? आप जानते हो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो क्रिकेट को यहाँ पे बोला गया टेनिस, तो आंसर इज टेनिस। बहुत लोग क्रिकेट मार के आएंगे बिना सोचे समझे, बट टेनिस होगा आंसर। तो इतना क्वेश्चंस हमने कर लिया है, ऐसे ही सीक्वेंस में आ सकता है, कहीं पे प्लस माइनस सिंबल से आए, कहीं पे जैसे एक वर्ड को बोला गया है सा, दूसरे वर्ड को बोला गया गा, और जी को बोल लिया हमने 1 और टी को बोल लिया 5। तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ जोड़ के करना पड़ सकता है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था। चलो आज थोड़ा न्यू टॉपिक और छोटा सा कोई टॉपिक को ऐड करते हैं। आज का न्यू टॉपिक है सीरीज। सीरीज यहाँ पे मतलब होता है सीक्वेंस में जो लिखा जाए, ऑर्डरली जो लिखे जाते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। जैसे हमने 1 2 3 लिखा, डैश दिया है और वहाँ पे लिखा 5।
सो 1 2 3 के बाद कौन आएगा सीक्वेंस में? 4 आएगा। कभी हो सकता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया जाए, कभी हो सकता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी दिया जाए। ऐसा हम न्यूमेरिक के साथ, अल्फ़ाबेट के साथ, लेटर के साथ, अल्फ़ा न्यूमेरिक के साथ और कंटिन्यूअस पैटर्न में आ सकते हैं। इसको बोलते हैं सीरीज़। अभी सीरीज़ के एग्जाम्पल टाइप 1 नंबर सीरीज़ में जाएंगे। जैसे कि ऑड इवन का भी सीरीज़ हो सकता है, ऑड इवन का भी सीरीज़ यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। ओके, ओके, सो चलो, क्या है इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, मैं जो समझा रही हूँ बस उतना आप समझते चलो। इंसर्टिंग ए मिसिंग नंबर, देखो जब आसपास के कोई डिजिट हो 1 2 3 4 ऐसा मेंशन रहता है, इसको कॉन्जिक्यूटिव डिजीज सॉरी डिजिट्स बोलते हैं। कंजिक्यूटिव नंबर्स और कंजिक्यूटिव एलिमेंट्स और कंजिक्यूटिव डिजिट्स बोलते हैं। ठीक है, अभी बोला गया इनके इनके अंदर कितना डिफरेंस है? +1 का। इनके इनके अंदर कितना डिफरेंस है? +1 का। इनके इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस है? +1 का। तो ये कौन सा सीरीज हुआ? +1 सीरीज है। +1 सीरीज है। 1 से 2 बनने के लिए +1 करना है, 2 से 3 बनने के लिए +1 करना है, 3 से 4 बनने के लिए +1 करना है। तो ये इंक्रीजिंग सीरीज में आपका +1 सीरीज है। अब एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है, हम चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन में गिवन है जैसे व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। बहुत इजी है, बहुत इजी है, देख लो। जैसे क्वेश्चन में गिवन है 4 8 12 16 20 और डैश 4 8 12 16 20। एक चीज नोटिस करना, अगर मैं 4 8 से स्टार्ट करती हूँ, एक तो पहले ये है इवन नंबर्स 4 8 12 16 20। फिर देखो 8 से 4 का माइनस करो, 4 का डिफरेंस, 12 से 8 का 4 का डिफरेंस, 16 से 12 का 4 का डिफरेंस, 20 से 16 का 4 का डिफरेंस। तो ऐसा है कि हमारा 4 के इंक्रीजिंग हो रहे हैं, मतलब ये 4 है तो उसका डबल नहीं हुआ, उसको 4 से 4 ऐड कर दिया तो 8 बना, 8 में 4 ऐड किया तो 12 बना, 12 में 4 ऐड किया तो 16 बना, 16 में 4 ऐड किया तो 20 बना, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24, 24 इज योर आंसर। तो क्वेश्चन मार्क में हमारा 24 रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर एडिशन सीरीज में क्या होता है, देखो व्हाट कम्स इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज 2 3 5 8 12 17। अच्छा कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं इसमें। बस देखो बहुत छोटा छोटा लग रहा है, आप बोलोगे मैम इतना इजी चीज दे रहे हो, नहीं इतना इजी भी आता है एग्जाम में कभी कभी। देखो एक चीज फिर से वही कह रहे हैं, बट एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे ऑड एंड इवन दोनों प्रेजेंट है, तो ये ऑड इवन के सीक्वेंस नहीं है बिल्कुल भी। मतलब आपके ना ही ये ऑड में जाएंगे ना ही ये इवन, दोनों मिक्स हैं। सो 2 से 3 का डिफरेंस क्या है? 1 का। 5 से 3 का डिफरेंस क्या है? 2 का। 8 से 5 का डिफरेंस क्या है? 3 का। 12 से 8 का डिफरेंस क्या है? 4। 17 से 12 का डिफरेंस क्या है? 5। मतलब इसके बाद का सीरीज में 6 होना चाहिए, तो 17 प्लस 6 कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा 23। अगर किसी ने बोला इसके बाद क्या होगा, तो 7 ऐड होगा तो 30 आएगा नेक्स्ट। ठीक है, सो ये सीरीज क्या है? 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज विथ एडिशन, एडिशन इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज। ठीक है, करेक्ट, सीख गए हम। फिर देखो सब्सट्रैक्शन सीरीज बोला गया, तो चलो सब्सट्रैक्शन सीरीज करते हैं। वैसे फिर से नंबर दिए गए हैं, बट एक चीज नोटिस करना, जब सब्सट्रैक्शन आए तो पहले वाला डिजिट आपका बड़ा होगा, लास्ट वाला जो डिजिट होगा वो छोटा रहेगा। तो ठीक है, हम आगे आगे चलते हैं। 48 से कितना माइनस करें तो 43 रहेगा, तो -43 करते हैं, दैट इज 5 का डिफरेंस आया, तो इन दोनों में 5 का डिफरेंस आया। फिर देखो 43 -5 करो तो, ठीक है -5 करते हैं, डिफरेंस देखते हैं, तो फिर से 5 का डिफरेंस आ रहा है, माइनस करते हुए चलेंगे, माइनस माइनस। फिर 38 से -5 करें तो कितना आएगा, तो ये आपका 33, 33 से -5 करें तो 28, 28 से दैट मीन्स -5 का ही सीरीज चल रहा है, तो चलो -5 करते हैं, तो आंसर इज 23। इसके बाद भी अगर 5 बोला गया -5 करो, तो 23 से -5 करे, सो आपका आ जाएगा 18। ठीक है, तो ऐसा सीरीज चलता है, ये होता है सेम नंबर सब्सट्रैक्शन सीरीज। मतलब आप -5 के ही सीरीज में जा रहे हो, -5 -5 -5 -5 -5। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो
इंक्रीजिंग ऑर्डर सब्सट्रैक्शन सीरीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर है सब्सट्रैक्शन सीरीज में। अब देखना क्या होता है। एक चीज नोटिस करो, 95 से कितना गया तो 94 होगा, 1 1 माइनस हुआ। 94 से 92 आ रहा है मतलब -2। 92 से 89 मतलब आपके -3। तो एक चीज तो नोटिस हो रहा है कि -1 के बाद -2 आया, -2 के बाद -3 आया, तो नेक्स्ट आपका -4 -5 -6 आना चाहिए। सो 89 से कितना माइनस होगा, -4। 85 से 80 हुआ -5, तो नेक्स्ट वाला कितना होगा, -6। तो 80 से -6 करो, 74। यहाँ पे हमारा आंसर है 74। दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए? ठीक है, फिर देखो सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन सीरीज। बहुत लोग ना आपको मतलब ये सब सिखाने के लिए पैसे लेंगे, तो वो सब में ध्यान मत दो, अभी पढ़ाई पे ध्यान देना, फोकस रखना। जितना टाइम है उतने में हम कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। सो व्हाट कम्स इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? ठीक है, नंबर सीरीज गिवन है। एक चीज़ नोटिस करो, 4 से 12 का डिफरेंस। आप बोलोगे मैम 4 से 12 का डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ रहा है, बट 12 से 36 का डिफरेंस कितना है बोलो। देखो अगर देखते हो तो 36 -12 दैट इज 24। 24 का आ गया डिफरेंस। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूँ 4 3 12, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, 4 3 12 हो गया ना, 12 3 36, मतलब देखो 3 3 का ही मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। 36 3 कितना होता है, 36 तीजा 3 6 18 8 3 3 9 110 108। सो ये भी 100 हो गया, 108 हो गया। फिर 108 इंटू 3 करो, 324 मिलेंगे। 324 इंटू 3 करो, आपको ये प्लेस का वैल्यू मिलेगा। तो 324 इंटू 3, सो 3 चौके 12, 12 12, 1 3 दूने 6, 1 7 एंड 3 3 9, तो 972 दैट इज योर आंसर। 972 इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन सीरीज, वो भी सेम नंबर में ही मल्टीप्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, देखो हो गया। अब आते हैं हम मल्टीप्लीकेशन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, वैसा। बट 3 तो कॉमन है ना, तो वही चीज है हम यहाँ पे देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला। 3 1 जा 3 हो गया, 3 देखो यहाँ पे ना 4.5 गिवन है, तो क्या होता होगा पता है, 4 पॉइंट आया है, सो मैं क्या 1.5 ले सकती हूँ। देख के थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 3 5 जा 15 पॉइंट आ गया, 1 4.5, तो ये 1.5 का आया। फिर आया 3 2 जा 9, ठीक है, 3 2 जा 9 बोल रही हूँ, 3 2 जा 6, यहाँ पे आपका मिसिंग है, याद रखना। फिर यहाँ पे आता है आपका 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब एक चीज़ नोटिस करवाऊंगी मैं आपको। फिर एक चीज़ नोटिस करो, 9 को यहाँ पे उसने क्या किया है, देखो 3 1 जा 3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 लिया गया, फिर 1.5 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, ठीक है, 3 का आप डबल करो 6 आएगा, 6 आएगा। बट 6 को आप ऐसा मल्टीप्लाई करने से नहीं होगा, तो हम क्या करें, तो यहाँ पे देखो 9 से 22.5, तो कितना मल्टीप्लाई करें जो 22.5 आएगा। क्या 3 के टेबल में 22 के आसपास कोई नंबर है? यस 7 है। तो चलो हम थोड़ा 7 वाला में देखते हैं, क्योंकि एक बीच में मिसिंग था ना। देखो 3 के 3, फिर 1.5, फिर लिया गया 2 छोड़ दिया गया, 3 लिया गया, फिर हम ले रहे हैं मिसिंग एक छोड़ा जाएगा, तो छोड़ने के बाद हम ले रहे हैं जैसे 7.5, उसमें मल्टीप्लाई करो 3। सो देखो 3 5 जा 15, 1 रह गया, 3 7 21 22 हो गया। समझ गए, 7.5 हुआ। अब यहाँ पे सीरीज में नेक्स्ट वाला क्या होगा, तो नेक्स्ट वाले में याद रखो, अगर ये 7.5 आया है, 7.5 आया है, तो उसके नेक्स्ट में हमें ऐसा कुछ चाहिए जो होल फिगर में हो, होल फिगर में हो। सो हम क्या करें, याद करो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए फिर से करते हैं क्लैरिफिकेशन, जब तक नहीं मिलेगा हम नहीं छोड़ेंगे। सो यहाँ पे पॉइंट आता है 3 1 3 हो गया, मल्टीप्लिकेशन 1 गया, फिर हमने यहाँ पे लिया
3 मतलब कितना मल्टीप्लाई करे तो आपका आएगा, तो ये आ गया 1.5 का। फिर यहाँ पे देखो 4.5 से कितना मल्टीप्लाई करे जो 9 आएगा, 2। फिर इधर देखो 9 में कितना मल्टीप्लाई करे जो 22.5 आएगा, 22.5 आएगा। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, जैसे 1.5 था तो इसको हम बढ़ा रहे हैं तो 2.5 करके देख लो। सो 2.5 और इधर आपका 9 है, सो 9 5 जा 45, सो यहाँ पे 5 इधर 4, ये 22.5 हो गया। इसमें अभी कितना मल्टीप्लाई करें, मतलब 22.5 में मल्टीप्लाई करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है 3, क्योंकि देखो 0.5 करके बढ़ रहा है, ठीक है। 2.5 के बाद कितना बढ़ा, 0.5 बढ़ा, तो 22.5 में 3 मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 1 यहाँ पे पॉइंट, 3 2 जा 6, 6 and 1 7 and 3 2 जा 6, 67.5 दैट इज द डी। समझना पड़ेगा कौन सा सीक्वेंस में है, ठीक है। गलत भी होगा फिर से करेक्ट करोगे, आपको दिखाने के लिए मेरा रहता है। अभी देखो डिवीजन सीरीज, डिवाइड करने का, ठीक है, डिवाइड करने का सीरीज भी देखना है। देखो पहला है 336, फिर आया 168, 84, 42, 21। हमें ना समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो एक चीज नोटिस करते हैं, क्या 42 का हाफ पीछे से करना है, जब समझना है पीछे से करो। 42 का हाफ 21 है, यस। 84 का हाफ 42 है, यस। दैट मीन्स 168 का हाफ क्या होगा, 84 होगा, एंड 336 का हाफ क्या होगा, 168 होगा। तो 21 का हाफ क्या है, हाफ, हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। 21 का हाफ मतलब डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं। सो दैट इज 2 1 जा 2, 10 में जाएगा। सो फिर 0.1 आया, 10 हो गया, 10.5, 10.5 आंसर इज बी, 10.5, ठीक है। ये डिवीजन सीरीज में गया। सभी नेक्स्ट देखो, डिवीजन सीरीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द लास्ट आज का एग्जाम्पल। सो डिवीजन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जाएगा, जैसे वहां पे एक सिंगल नंबर से हमने सबको काटा, हाफ हाफ करते करते आए हैं, तो यहाँ पे वैसा नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। तो देखो कैसा है, हमने एक चीज नोटिस किया, 36 को अगर 36 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें तो 72 होगा, 2 72 100। तो यहाँ पे कितना डिवीजन हुआ है, डिवाइड बाय 2 हुआ है, ठीक है। बट 3600 को कितना से, 1200 से कितने, मतलब कितने में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 हुआ है, 12 3 36। फिर वैसे ही 300 से हम 1200 को कैसे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 4। फिर एक एक बार डिवाइड करके देना, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला है। 300 को 60 से डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करना है तो दैट इज 5 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे डिवीजन बाय 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आंसर 10 आएगा, दैट इज द आंसर। मिल गया डिवीजन, देखो इंक्रीज हो रहा है, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, देन 6 से, ठीक है। नेक्स्ट वाला और डिवीजन नहीं होगा, डिवीजन होने से भी बहुत ही जीरो में और पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। सो इतना सीरीज है, आपको सीरीज में क्वेश्चन बता दिया, टॉपिक्स बता दिए, कुछ कल प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, प्लस उसके साथ नया टॉपिक भी लेके जाऊंगी, मतलब अल्फ़ाबेटिकल जो भी है, न्यूमेरिक है, उसका भी एग्जाम्पल सिखा दूंगी। आज आधा गया, कल आधा जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। ऐसे ही देखते रहे और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते। थैंक यू सो मच, राधे राधे।